जनता ने रत्नाकर जी को, भाटी जी को जवाब दे दिया है कि ये जो लटकाया अटकाया भटकाया तारीख पे तारीख, ये आप लोग समझ रहे हैं कि ये ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। अजय आलोक जी, जवाब चाहता हूं आपका विपक्ष पे। अजय जी। ऐश्वर्या जी, मैंने पहले भी बोला कि जो आंख बंद करके सोने का ड्रामा करें उनको जगाने का फायदा नहीं है। जो आप बार बार उनको बोल रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा है। अरे इन लोगों को तो तब भी समझ में नहीं आया था जब प्रधानमंत्री ने अपील की थी कोरोना के समय मनोबल बढ़ाने के लिए कि सब लोग थाली लेके थाली को कस कस के बजाइए, और पूरे देश ने प्रधानमंत्री का समर्थन किया था। तब भी इनको यकीन नहीं हुआ था। इनको तो तब भी यकीन नहीं हुआ था जब पिछले साल चुनाव के दौरान कहा गया था कि 2024 में 2 बार दिवाली मनाएंगे, एक 22 तारीख को, एक तो ये मजाक बनाते थे। कल पूरे देश ने दिवाली मनाई। विनोद जी ने बिल्कुल सही बात बोली। एक बात मैं मानता हूं विनोद जी को, उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन बहुत सही बात बोला। कांग्रेस या समाजवादी पार्टी क्या सोच के जाएगी भाई राम मंदिर में? बिल्कुल सही बोला कि राम मंदिर या राम मंदिर के सपोर्टर्स उनको वोट नहीं देंगे, लेकिन अगर गलती से ये लोग वहां चले गए तो जो मंदिर विरोधी है, जिसका वोट इनको मिलता है भर भर के, उनका वोट इन लोग के हाथ से छटक जाएगा। इसीलिए एक की देखा देखी में कोई नहीं गया कि अरे सपा नहीं जा रही है, हम लोग कैसे जाएंगे, अरे कांग्रेस नहीं जा रही है तो दीदी कैसी जाएंगी। अब बंगाल में तो ममता दीदी एक कदम आगे निकली भाई। 22 तारीख को सब जब राम लल्ला के प्रतिष्ठान के समय राम लल्ला की कसम खा रहे थे, ये अल्लाह की कसम खा रही थी कि अल्लाह की कसम हम बीजेपी से जीतेंगे, कांग्रेस हमारा साथ नहीं दे रही है। तो 22 को पूरा देश राम लल्ला की कसम खा रहा था, ममता दीदी अल्लाह की कसम खा रही थी। समाजवादी पार्टी को आंख में पानी अभी भी नहीं है जब ये बोलते हैं कि ये राम मंदिर जब खड़ा हो गया तो यही समाजवादी पार्टी थी, यही मुलायम सिंह यादव थे जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलवा के उनकी हत्या की थी। भूलता नहीं है वो। उस पीढ़ी के लोग भी वहां मौजूद थे। एक व्यक्ति मौजूद था राम सेवक सिंह, इन्हीं के मैनपुरी का रहने वाला था। उसकी एक आंख की रोशनी चली गई थी। अब वो कल दोनों आंखों से रो रहा था जब ये मंदिर बन रहा था। ये इतना अंदर से जुड़ा हुआ विषय था। लेकिन इस पे आज भी हिकारत की राजनीति करना और हमें कहना कि हम इस पे राजनीति कर रहे हैं, अजीब बात है साहब। मंदिर से नफरत आपको है, मुसलमानों को प्लीज आप करेंगे। समाजवादी पार्टी के शकीर रहमान भट्ट कुछ बोलेंगे, असदुद्दीन ओवैसी कुछ बोलेंगे, ममता दीदी के लोग कुछ बोलेंगी, और सांप्रदायिक राजनीति हम करते हैं। बहुत अच्छे। 140 करोड़ देश की 110 करोड़ लोगों की बात हम करते हैं तो हम सांप्रदायिक हो गए। और 30 करोड़ वोट लेने के लिए, 30 करोड़ वोटर को वोट लेने के लिए आप लोग आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़ा करो तो आप लोग बड़े सेकुलर हो गए। ये कौन सा डेफिनेशन है सेकुलर और सांप्रदायिक का? जरा ये समझा दें। अरे राम मंदिर बना वो हमारे देश के लिए गौरव का बात है, त्रिपाठी जी यहाँ पे एक बहुत नारा, पूरे विश्व के लिए गौरव का बात है। ये अयोध्या लखनऊ में आजकल एक नारा बहुत तेज है कि जो 22 में नहीं आया वो 24 में भी नहीं आएगा। त्रिपाठी जी, मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाहता हूं। रत्नाकर जी, दादा। ऐश्वर्य जी, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। उसी तरह हेट लाइज इन द आईज ऑफ द हेटर्स। आपके यहाँ एक पत्रकार महोदय कह रहे थे कि राहुल गांधी को टीस है। राहुल गांधी को टीस है तो जमीन पे बैठ गए और हेमंत बिश्वा शर्मा अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। हेमंत बिश्वा शर्मा को टीस है और अजय आलोक जी क्या बात करेंगे? इन्होंने पूरे के पूरे रामद्रोहियों को तो रखा हुआ है। संजय निषाद राम राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे, श्रृंगी ऋषि के पुत्र थे। राहुल क्या इस देश के कानून व्यवस्था से ऊपर है? जानकी पुलिस के कहने के बावजूद भी कानून व्यवस्था को ध्वस्त करेंगे। बाद अभी इनके राहुल हैं क्या? मध्य प्रदेश राहुल गांधी हैं क्या चीज? अगर असम पुलिस ने जिसे दिशा निर्देश दिए हैं तो उसको फॉलो नहीं करेंगे राहुल गांधी, जस्ट बिकॉज वो गांधी परिवार से हैं। वो दिन लद गए रत्नाकर जी। बोलिए, देश का कानून मानना पड़ेगा। अरे आप बोलने दीजिए अजय जी, आपकी बारी है क्या? पीढ़ी खिला के नेताओं से बात करके आप गजब बात कर रहे हैं। मोहन यादव ने कहा अजय जी अजय जी आपने बोला, कोई नहीं बोला। रत्नाकर जी बात पूरी कीजिए। रत्नाकर जी बात पूरी कीजिए। थैंक यू। संविधान की कसम खाते हैं कि हम संविधान की बात मानेंगे, वो अधीन हो गए मुलायम सिंह यादव के। निपेंद्र मिश्रा ताव से बोलते हैं, यस आई वाज देयर। कोठारी बंधुओं को जब गोली लगी तो मैं था। जब अखबारों ने छापा कि सरयू नदी खून से लाल हो गई, उसके हत्यारे निपेंद्र मिश्रा थे। तो आपके प्रवक्ता आप कहते हैं कि वो अधीन थे। हाँ, वो संविधान के अधीन थे कि मुलायम सिंह के अधीन थे?
अगर संविधानेतर काम था तो दीपेंद्र मिश्रा दोषी है, मुलायम सिंह यादव थे, और मुलायम सिंह भी दोषी है। और अगर आप कहते हैं कि दीपेंद्र मिश्रा सरकार का पालन कर रहे थे, दोनों दोषी नहीं है। हत्यारों को आप अपने मंत्रिमंडल में लाते हैं, सीता को तलाकशुदा, तलाक देने वाली और आत्महत्या करने वाली बताते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, और आप चाहते हैं कि हम जाएं राम मंदिर में आपके सामने। देखिए, तुलसीदास जी ने कहा है कि अवध जहां जहां राम निवास, कोई सिंपैथी भी नहीं है, और दिवस तहां जहां सहानुभूति नहीं है कि आप लोग हमारे दिल में राम है, हमारे दिल में अयोध्या है। सबके पास आ रहा हूं, हम क्यों जाएं? आपने क्या पूरे अवध को बुलाया था? 8-10 हजार लोगों को जो अमीर थे देश के। अच्छा, मत जाइए गुरुदेव, एक सेकंड आनंद जी, रत्नाकर जी मत जाइए। रत्नाकर जी, आप तो गए नहीं, जब आपका मन होगा तब आप आ जाइएगा। काशी में है, आपसे तो अयोध्या बहुत दूर भी नहीं है, जब आपका मन हो तब आप आ जाइए। लेकिन मैं एक राजनीतिक तौर पे पूछ रहा हूं आपसे, आनंद जी आ रहा हूं, विनोद जी आ रहा हूं, पंकज जी आ रहा हूं, राम के स्वागत। नहीं त्रिपाठी जी, आप मुझे मत समझाइए धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है। आपने अयोध्या वासियों को वंचित किया, आपको त्रिपाठी जी, मैं कुछ नहीं समझा रहा हूं, मैं एक राजनेता से सवाल पूछ रहा हूं। मैं आपको धर्म नहीं समझा सकता, मैं धर्म का ज्ञाता नहीं हूं। आप मेरी बात समझिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूं। मैं त्रिपाठी जी, आपको ऑडियो आ रहा है, नहीं आ रहा है? धर्मो रक्षति, ऑडियो नहीं जा रहा, थैंक यू। वो धर्म की व्याख्या। ओके रत्नाकर जी, ठीक है। पंकज जी कुछ कह रहे हैं, आनंद जी आ रहा हूं उसके बाद। पंकज जी, ओके, थैंक यू त्रिपाठी जी। पंकज शर्मा जी, एंडिंग कमेंट्स। पंकज जी के साथ नहीं है, ठीक है त्रिपाठी जी, थैंक यू। पंकज जी, फेड डाउन प्लीज त्रिपाठी जी। पंकज जी, 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की कथित प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अब इस देश के देशवासियों में भी थोड़ी प्राण प्रतिष्ठा का ये सरकार प्रयास करे, ये मैं अनुरोध करना चाहता हूँ। बहुत से कथित है, प्राण प्रतिष्ठा है या नहीं है इस पर शंकराचार्य सहमत नहीं है, बहुत से धर्माचार्य सहमत नहीं है। प्राण ये ऐश्वर्या जी ये अपमान कर रहे हैं, और इनको आप बोलने दे रहे हैं। घंटे पहले शंकराचार्य ये अधर्मी आदमी बैठ के पंकज जी, आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिए शंकराचार्य का। 24 घंटे पहले का प्राण प्रतिष्ठा से आपको समझ आ जाएगा। और मत नुकसान कीजिए उस पार्टी का जिसको आप डिफेंड करते हैं, उस पार्टी का, और मत नुकसान कीजिए जिसको आप डिफेंड करते हैं। धर्माचार्यों ने, आप समझिए बात। अजय जी, मैं स्टूडियो से बाहर हूँ, टेक्स 5 सेकंड्स टू रिस्पॉन्ड। थैंक यू, आपको भी मंदिर में, आपको भी और उनको भी थैंक यू। हाँ, प्राण प्रतिष्ठा, लेकिन ये इस तरह से बोल कैसे सकते हैं? ये कथित प्राण प्रतिष्ठा बोल के इस देश के 120 करोड़ हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। ये रहे रोम में, हमारे राम के बारे में इनको बोलने का अधिकार। तभी तो देश की जनता जवाब देती है अजय जी, तभी तो देश, अजय जी, देश की जनता जवाब तभी देती है ना। और बाकी धर्माचार्य, देश की जनता जवाब देती है, देश की जनता को जवाब देने दीजिए। शंकराचार्य जी ने धर्माचार्यों ने विधि विधान पर प्रश्न उठाए हैं, उन प्रश्नों का जवाब दीजिए। उन प्रश्नों का देश उत्तर मांग रहा है। बिल्कुल नहीं उठाए, यू आर रॉन्ग, आई टेल यू दिस। पंकज जी, आप चाहें तो मैं आपको पर्सनल मैसेज कर देता हूं, या मैं अपने टीम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 24 घंटे पहले 22 तारीख से 21 की दोपहर 1:20 पे उन्हीं सम्माननीय धर्मगुरु शंकराचार्य जी ने क्या कहा, आप सुन लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा।